सियासत में हर चीज जायज है, यानी नेता एक पार्टी को छोड़ते हैं, दूसरे को ज्वाइन करते हैं, और ये सिलसिला हमने लगातार देखा है। और उसी के चलते अगर जिला सांबा की बात करें तो आज जिला सांबा से 3 आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आम आदमी पार्टी को अलविदा कह दिया। आपने देखा कि उन्होंने आम आदमी पार्टी की टोपी और पटका उतार कर हाथ में रख लिया है और अब आज से इन्होंने पार्टी को अलविदा कह दिया है। क्या कुछ कारण रहे इन्होंने पार्टी को अलविदा कहा, ये जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन मोहिंदर सिंह जी हैं जो जिला सांबा के डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट हैं आम आदमी पार्टी के, आज इन्होंने पार्टी को अलविदा कह दिया है। आम आदमी पार्टी के नेता अरुण खजूरिया जी हैं, इन्होंने भी पार्टी को अलविदा कह दिया, और प्रहलाद सिंह जी हैं, इन्होंने भी पार्टी को अलविदा कह दिया, जो कि डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हैं। लेकिन क्या कारण रहे ये जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन इससे पहले ये तीनों नेता पैंथर्स पार्टी में हुआ करते थे, और पैंथर्स पार्टी जिस तरह से बिखरी और बिखरने के बाद उनके तमाम आला नेता जो है वो पार्टी को छोड़ चुके, जिसमें बलवंत सिंह मनकोटिया जी की बात करें तो उन्होंने भी पार्टी को छोड़ा, और धीरे धीरे पार्टी का जो दरवाजा है वो ही बंद हो गया। आम आदमी पार्टी को भी आज छोड़ दिया, कारण जानने की कोशिश करेंगे। तो मैं सबसे पहले अरुण जी आपसे जानना चाहता हूं, आपने पैंथर्स पार्टी को छोड़ा, अब आम आदमी पार्टी को छोड़ा, क्या कुछ कारण रहे कि आज आपने आम आदमी पार्टी को भी छोड़ दिया? ऋषि जी, सबसे पहले मैं तो जेके मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं जो हमें जहाँ पे आया हमारा इंटरव्यू करने के लिए। ऋषि, बात ऐसी है कि पहले हम पैंथर पार्टी के सिपाही थे। हमने पैंथर पार्टी, हम 20 साल से हम पैंथर पार्टी में थे। श्री जाशवाड़ कुंडल जी का वहाँ पे अच्छा लो रहा, हम उनकी अगुवाई में वहाँ पे काम करते थे। फिर हमने क्या किया, जब पैंथर पार्टी भीम सिंह जी का निधन हो गया, उनके जाने के बाद पैंथर पार्टी बिल्कुल इधर उधर होगी। फिर हमने एक निर्णय किया, हम टीवी में देखते श्री केजरीवाल साहब जी को कि दिल्ली के बारे में उन्होंने स्कूल दिए हैं, हॉस्पिटल बनाए हैं, एजुकेशन के ऊपर उनका ध्यान था। हमने माइंड बनाई, चलो हमने दिल्ली में जाके हमने पैंथर पार्टी छोड़कर पहले हम आम पार्टी का दामन थामा। जब हम वहाँ पे गए, वहाँ पे देख रहे उनका अच्छा वहाँ पे रोल था। जब हम जम्मू में आते हैं, वो दिल्ली वाले जम्मू में आते हैं, वो हमें दिखाते कुछ और है, करते कुछ और है। उनकी नीति और करनी और करतरी में बहुत फ़र्क है, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी नहीं, ये सरमाएदारों की पार्टी है। उनके जो काम करने का तरीका था वो हमें पसंद नहीं आया। जब हम उनको किसी के मसले के बारे में फ़ोन करते हैं, वो हमारा फ़ोन उठाते हैं, कहते कुछ और है। जब भी आपको किसी भी तकलीफ होगी, लोगों को तकलीफ, आप हमारे साथ फ़ोन पे आप बातचीत करते हो, लेकिन उन्होंने आज तक हमारा अब तक फ़ोन उठाया है। तो फिर हमने देखा जी कुंडल साहब तो जहाँ से चले गए हैं, वो तो चले गए रामगढ़ में। हमने देखा हमारे ऊपर ऐसा कोई लीडर है नहीं जो गाइडलाइंस हम चल सके। इसलिए हमने सोचा कि हमें अभी आम आदमी पार्टी में रहने को कोई नहीं, इसलिए हमने आम आदमी पार्टी का लेकिन जान सकता हूँ कि अब आप कौन सी पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं? क्या कोई भाजपा की तरफ आपका रुझान लगता है? इसीलिए बात ऐसी है कि आपको पता होगा कि एक पार्टी के मैक्सिमम नेता जो आम आदमी पार्टी को भी छोड़ के आ रहे हैं, पैंथर्स को छोड़ कर आए हैं, वो तो आज भाजपा का हिस्सा है। नहीं, इसी बात ऐसी है कि एक दिन क्या हुआ कि मनकोटिया साहब का मेरे को आता है फ़ोन, भाई ऐसी सी बात है, कुछ अगर आप वहाँ पर आप ऐसे करो, एक पटका डालो आप, एक तो आप अपना भी ऐसी बात नहीं, वो भी हिंदी पार्टी। मैंने कहा इसमें पटका डालने वाली कोई बात नहीं है। मैंने बीजेपी का पटका लिया, मैंने वो तो डाल दिया। मनकोटिया जी को वहाँ में फ़ोटो चला गया। मनकोटिया जी ने मेरे को पूछा, भाई खुजिया जी मैं आपका फ़ोटो मैं फेसबुक डाल दूँ? मैं कहा डाल, तो हमें कौन सी वहाँ पे आम आदमी पार्टी हमारी पेंशन लगाई हुई है। उन्होंने डाल दिया। लोगों ने कहा कि आपने पैंथर पार्टी आम पार्टी छोड़कर आपने बीजेपी में चले गए हो। मैंने कहा अभी हम बीजेपी में गए नहीं हैं, जब हम जाएंगे पूरे मीडिया के जाएंगे, फिर चल जाएंगे। साफ तौर पर दर्शा रहा है कि आपने भाजपा ज्वाइन करनी है। हो सकता है भाजपा में चले जाएं, क्योंकि अच्छी, हाँ बिल्कुल फॉलो करते हैं, बिल्कुल इसकी दो राय नहीं है। जैसे जो हमारे जो सांबा के जी सुजीत साथी जी है, उनका हमें अच्छा रोल रहा। जब वो मंत्री, जब वो एनसी मंत्री, तब उनका अच्छा रोल रहा। अब वो बीजेपी में आया, उनका अच्छा रोल है, इसलिए हम चाहते हैं। यही वजह है कि आपने आम आदमी पार्टी को छोड़ा, भाजपा ज्वाइन करने जा रहे हैं। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये अरुण जी ने तो साफ कर दिया इशारों में कि ये भाजपा ज्वाइन करने जा रहे हैं आम आदमी पार्टी को छोड़कर। मोहिंदर जी, आप डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट थे, अब आपने भी आज पार्टी को अलविदा कह दिया है, तो आपके क्या कुछ कारण है? कारण इन्होंने तो बताएं कि नीतियां ठीक नहीं है, क्या कुछ आप कहेंगे इसको लेकर? सेम कारण है, यही था कि हम आम आदमी पार्टी में थे, पहले थे हम पैंथर पार्टी में,
20 साल 22 साल हमने पैंथर पार्टी का काम किया और दिल से किया, ऐसे था कि हमारे घर की पार्टी है ये, उसके लिए हमने बड़ा बलिदान दिया है। कुंडल साहब रहे यहाँ सांबा में, उनका भी काम बड़ा अच्छा था, विधायक 2 बार, 1 बार मिनिस्टर रहे, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, हम उनके साथ चल रहे थे। लेकिन उसके बाद कुछ पार्टी में ऐसी गतिविधियाँ आई कि जिसकी वजह से पैंथर पार्टी जो है टोटली फेल हो गई। जैसे भीम सिंह जी हैं, उनका देहांत हो गया, उसके बाद पैंथर पार्टी जो है ख़त्म हो गई। ख़त्म होने के बाद हमने फैसला किया कि चलो जी, आम आदमी पार्टी लोगों की पार्टी है, लोगों के हित के लिए बोलती है, छोटे लोगों की पार्टी है, गरीब लोगों की पार्टी है, तो हम क्यों ना इनके साथ मिलकर तो गरीब लोगों का भला करें, लोगों के लिए काम करें। हम चले गए दिल्ली में, हमने भी 20 मार्च को ये आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में ज्वाइन की। जब दिल्ली में जाएंगे हम, वहाँ स्कूल वगैरह सभी मतलब कि सारों का हमने थोड़ा चक्कर काटा, वहाँ देखा खुद कि हमें अच्छा लगा। हमने सोचा चलो जी, ऐसे ही जम्मू में कश्मीर में भी ये ऐसी रणनीति ने बनाएंगे तो हमारे जम्मू कश्मीर बहुत अच्छा बन जाएगा। तो इसलिए हम फिर जम्मू में आए। जम्मू में जब आए तो जब उन्होंने दिल्ली वाले हमारे यहाँ प्रभारी वगैरह, फिर इलेक्शन के जो इंचार्ज हैं उनको भेजा, तो हमें उनकी नीतियाँ जो वो पसंद नहीं आई, क्योंकि पहले तो उन्होंने ऐसा डामाडोल बना के रखा कि हमें बेवकूफ़ बनाते रहे। उन्होंने ये कि आज हम ये करेंगे, हम ओहदेदारी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उन्होंने ऐसे ही कर दिया, मतलब झमेला। उसकी वजह से क्या हुआ कि आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा, काफ़ी लोग जो है वो पार्टी छोड़ के चले गए। रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि इन्होंने मौके को अपने हाथ में नहीं लिया। अब ऐसा है कि हम जब भी इनको कोई कॉल करते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम्स हो, तो हमने तो उनसे ही बात करनी है ना, तो हम जब भी कॉल करते हैं ये फ़ोन ही नहीं उठाते। अब पीछे कोई मैसेज वगैरह करो इनको, वो उसका कोई रिप्लाई नहीं देंगे, तो फिर इस पार्टी में रह के करना क्या है? ये पार्टी बिल्कुल, पार्टी की नीतियाँ ठीक नहीं, बिल्कुल बेकार है, ये ऐसे ही झूठ है सारा। अब क्या आप भी भाजपा ज्वाइन करने जा रहे हैं? हो सकता है यानी आप तीनों भाजपा ज्वाइन हो सकता है, इशारा तो लग रहा है कहीं ना कहीं। हो सकता है, बिल्कुल। तो ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि अरुण जी हैं, मोहिंदर जी हैं, प्रहलाद जी हैं, इन्होंने आम आदमी पार्टी को जो अलविदा कह दिया है। और इससे पहले पैंथर्स में हुआ करते थे, लेकिन पैंथर्स बिखरी, आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया। इनको था कि आम आदमी पार्टी जो है वो अच्छा काम कर रही है, दिल्ली मॉडल बताया, पंजाब मॉडल बताया, लेकिन जम्मू में जब आने की बात आती है तो बताया जा रहा है कि ना तो कोई कम्युनिकेशन जो वो जो पार्टी के आला नेता है उनके साथ इनका हो पा रहा है, और कोई सिस्टम जो वो पटरी पर नहीं आया, और कहीं ना कहीं नीतियाँ जो वो ठीक नहीं है। और उसी को लेकर आज इन्होंने भी आम आदमी पार्टी को अलविदा कह दिया है, और इशारों में ये भी कह दिया कि हो सकता है कि भाजपा ज्वाइन करेंगे। क्योंकि भाजपा ज्वाइन करेंगे साफ तो नजर भी आता है, क्योंकि बलवंत सिंह मनकोटिया जो पैंथर्स पार्टी का एक बड़ा चेहरा थे, उन्होंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया, उन्होंने पार्टी को छोड़ा, भाजपा ज्वाइन की, और उन्होंने कहा कि भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो देश हित की बात करती है। लेकिन आज कहीं ना कहीं ये भी उन्हीं का हिस्सा है, उनके साथ लगातार शाना बशाना चले हैं, लेकिन आज इन्होंने भी इशारा कर दिया है कि हम भाजपा को ज्वाइन करेंगे। अब देखना यह है कि कब तक ये भाजपा ज्वाइन करते हैं, लेकिन आज इन्होंने पटके और टोपी जो आम आदमी पार्टी की थी वो उतार कर अपने हाथ में रख ली है, और आज से ये आम आदमी पार्टी से मुक्त हो गए हैं। ये साफ तौर पर कहना, ये रीज़न दिया गया कि नीतियां पार्टी की ठीक नहीं है, ना ही लोगों के हित में है। तो सियासत है, सियासत में नेताओं का एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में आना जाना जो है वो लगा रहता है, और इसी तरह से यहाँ सांबा में भी यही देखने को मिला। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।